दोस्तों मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज वेडनेसडे को। दोस्तों इस वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स ने प्रेजेंट किया है जिसकी IMDb रेटिंग 8.1 है। यह एक मिस्ट्री और हॉरर वेब सीरीज है जो कि पूरी की पूरी जादू से भरी है और हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इसके एपिसोड 1 को। कहानी की शुरुआत में हम एक वेडनेसडे नाम की एक लड़की को देखते हैं। यह लड़की नैन्सी रीगन हाई स्कूल पर जाती है जहाँ पर सभी लोग इसको घूरते हैं। तभी यह लड़की अपने छोटे भाई को बचाती है जिसको कुछ लड़कों ने बांध दिया था। दरअसल वेडनेसडे के पास ऐसी शक्ति होती है जिससे वह किसी को भी छूकर उसके फ्यूचर या पास्ट को बता सकती है। इसीलिए उसे पता चल जाता है कि उसके भाई के साथ इस हरकत को करने वाले कौन है। इसलिए वो उन लड़कों के पास चली जाती है जो स्विमिंग पूल पर नहा रहे होते हैं। वेडनेसडे उस पूल में पिराना मछली छोड़ देती है जो उन लड़कों को काटती है। वेडनेसडे को इस हरकत के बाद स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसलिए वेडनेसडे के पेरेंट वेडनेसडे को नो मोर एकेडमी के अंदर ले जाते हैं। वेडनेसडे की माँ भी इसी स्कूल में पढ़ती थी। ये लोग नेवर मोर एकेडमी के अंदर आ जाते हैं जहाँ ये प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं जहाँ के प्रिंसिपल का नाम लेरिसा विम्स होता है। वह वेडनेसडे का रिकॉर्ड देखती है और बताती है कि तुम्हें स्कूल के अंदर जगह मिल जाएगी, तुम पढ़ाई में वाकई अच्छी हो। वेडनेसडे यहाँ के प्रिंसिपल से अजीब तरीके से बात करती है और बोलती है कि कोई ऐसा स्कूल नहीं जो मुझे रोक सकता। बाद में वेडनेसडे को उसे रूममेट से मिलाया जाता है जिसका नाम इनिद होता है। वो वेडनेसडे को देखकर बहुत खुश होती है लेकिन वेडनेसडे और इनिद के बीच दिन रात का फर्क रहता है। जहाँ इनिद को रंगों से प्यार था वहीं वेडनेसडे को कोई रंगों से प्यार नहीं था। उसे बस काला रंग यानी अंधेरा पसंद था। इसके बाद इनिद वेडनेसडे को बाहर घुमाने के लिए ले जाती है और स्कूल के बारे में बताने लगती है कि 1791 के अंदर स्कूल को खोला गया था। लेकिन वहीं वेडनेसडे बताती है कि मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगी क्योंकि मैं यहाँ से भागने वाली हूँ। मेरी माँ ने मुझे इसलिए यहाँ पर भेजा है ताकि मैं उनकी तरह बन जाऊँ। यहीं पर एक लड़का इनिद के पास आता है और बताता है कि मैंने सुना है तुम्हारी रूममेट लोगों को मारती है। लेकिन वेडनेसडे बोलती है नहीं, मैं लोगों को मारकर बोटियाँ बनाकर खा जाती हूँ। वह लड़का इतना सुनते ही वहाँ से भाग जाता है। बाद में वेडनेसडे अपनी माँ से मिलती है और बताती है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। लेकिन उसकी माँ कहती है तुम यहाँ से नहीं भाग सकती क्योंकि मैंने सभी पेरेंट्स को बता दिया है कि वो तुमको तुमको और देखे और मुझे बता दे। साथ ही वो वेडनेसडे को एक लॉकेट भी देती है जिस पर डब्लू बना हुआ था और कहती है ये लॉकेट मेरी याद दिलाता रहेगा। साथ ही उसकी माँ बोलती है कि अगले हफ्ते तक हम तुमसे बात नहीं कर सकते क्योंकि यह स्कूल का रूल है। अगले संडे तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। और इतना कहकर वे चले जाते हैं। लेकिन जाते वक्त वे लोग अपने पीछे एक हाथ को छोड़ जाते हैं जिसका नाम थिंग होता है ताकि वो वेडनेसडे पर नज़र रख सके। नेवरमोर एकेडमी से दूर जंगलों के अंदर एक लड़के की लाश मिलती है। पुलिस वाले उस लाश की छानबीन कर रहे हैं जिसमें एक पुलिस का नाम शरीफ होता है। वो बोलता है कि लोगों को जंगल के अंदर कुछ दिन नहीं आने देना चाहिए और जहाँ तक मुझे लगता है यह काम नो मोर एकेडमी का है। वेडनेसडे ने भी अपने कमरे को आधा आधा बांट लिया था। जहाँ इनिद के कमरे में रंग है वहीं वेडनेसडे का कमरा रूखा है। वेडनेसडे बताती है कि मुझे नोवेल पर काम करना है इसलिए तुम चुप रहो। लेकिन इनिद म्यूजिक बजाकर उस डांस करने लगती है। लेकिन वेडनेसडे म्यूजिक बंद करने के लिए कहती है। जब तक इन दोनों में बहस शुरू होती है तब तक वहीं पर एक टीचर आ जाती है। यह टीचर अपना नाम थॉर्नहिल बताती है। साथ ही वो वेडनेसडे को एक फूल देती है और उसका वेलकम करती है और बताती है कि जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है तो मैं ऐसे ही वेलकम करती हूँ। साथ ही वो वेडनेसडे को स्कूल की नए रूल्स बताती है। अगले सुबह वेडनेसडे एक हॉल के अंदर जाती है जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वेडनेसडे वहाँ पर जाकर बियंका नाम की एक लड़की को चैलेंज करती है। बियंका वेडनेसडे का चैलेंज एक्सेप्ट करती है। उन दोनों के बीच 3 राउंड होते हैं। पहला राउंड वेडनेसडे जीत जाती है, दूसरा राउंड बियंका जीत जाती है। लेकिन तीसरा राउंड शुरू होता है उससे पहले वेडनेसडे बोलती है कि मैं बिना मास्क के खेलना चाहती हूँ और जिसको भी पहले खून आएगा वो हार जाएगा। तब इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इसी बीच वेडनेसडे को खून आ जाता है और वो हार जाती है। वेडनेसडे यहाँ से जाने लगती है तभी बारिश की वजह से उसके ऊपर
मूर्ति गिरने वाली रहती है, लेकिन वहाँ एक जेवियर नाम का लड़का आकर उसे बचा लेता है। वेडनेसडे जेवियर से पूछती है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों बचाया। जेवियर बोलता है कि मैंने तुम्हारा एहसान चुकाया, एक बार तुमने भी मुझे बचाया था। तब जेवियर वेडनेसडे को पुरानी बात बताता है। वो बताता है कि जब हम बचपन में साथ थे तब तुमने मुझे एक बार बचाया था, इसलिए अब हिसाब बराबर हो गया। रात को वेडनेसडे अपना नोवेल लिख रही होती है, तभी उसे पता चल जाता है कि थिंग उसकी जासूसी कर रहा है। थिंग वही हाथ है जो वेडनेसडे उसे बोलती है, या तो हम एक सौदा करते हैं या मैं तुम्हें ड्रॉवर के अंदर बंद कर दूं। लेकिन थिंग हार मान लेता है और वो वेडनेसडे का साथ देने के बारे में सोचता है, और वेडनेसडे बोलती है कि आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। वहीं अगले सुबह प्रिंसिपल विम्स वेडनेसडे को थेरेपी के लिए किंगबोर्ड के पास लाती है। डॉक्टर किंगबोर्ड वेडनेसडे से कहती है कि यह एक पर्सनल जगह है और जहां पर तुम मुझे हर चीज़ के बारे में बता सकती हो। लेकिन वेडनेसडे को यह सब वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। लेकिन वेडनेसडे बहाना बनाकर बाथरूम के अंदर चली जाती है, जहां वह बाहर भागने का रास्ता ढूंढती है और वो थिंग के मदद से बाहर निकल जाती है। वेडनेसडे खिड़की से होते हुए एक पाइप के जरिए नीचे उतर जाती है। जैसे ही वो सड़क क्रॉस कर रही होती है तभी वो एक आदमी से टकरा जाती है, जहां पर उसे उसी आदमी के फ्यूचर का पता चल जाता है। लेकिन वेडनेसडे उस आदमी को कुछ भी नहीं बताती और वहां से निकल जाती है। वेडनेसडे वहां से निकलकर एक शॉप पर जाती है, जहां पर टाइलर नाम का लड़का कॉफ़ी सर्व करता है। उसके पास एक आइस मशीन होता है जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। वो उस मशीन को ठीक करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन यहीं पर वेडनेसडे आती है। टाइलर को पता चल जाता है कि वेडनेसडे नेवरमोर एकेडमी स्कूल से है। वेडनेसडे बोलती है मैं तुम्हारे मशीन को ठीक कर दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। टाइलर वहाँ हाँ बोल देता है और वेडनेसडे भी मशीन को ठीक कर देती है। बाद में वेडनेसडे बोलती है कि मुझे यहाँ से निकालना है, इसलिए तुम मुझे एक टैक्सी कर दो। लेकिन टाइलर बोलता है कि यहाँ टैक्सी नहीं चल रही और ट्रेन यहाँ से बहुत दूर है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें मेरी गाड़ी में छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए इंतज़ार करना होगा। हालांकि वेडनेसडे उसे पैसे भी देती है, लेकिन टाइलर उन पैसों को नहीं लेता और वेडनेसडे वहाँ पर बैठकर इंतज़ार करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर पिलग्रिम्स वर्ल्ड स्कूल के कुछ बच्चे आते हैं जो वेडनेसडे के साथ छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन वेडनेसडे उन तीनों को धो देती है, जिसे देखकर टाइलर हैरान हो जाता है। तभी यहाँ पर टाइलर का पिता आ जाता है जो पुलिस ऑफिसर है। टाइलर का पिता शेरिफ समझ जाता है कि वेडनेसडे एडम फैमिली से है और वो वेडनेसडे को बोलता है कि तुम्हारा पिता खूनी है और उसे तो जेल में होना चाहिए। लेकिन तब तक उसकी टीचर विम्स आ जाती है जो वेडनेसडे को अपने साथ ले जाती है। रास्ते में वेडनेसडे प्रिंसिपल से पूछती है वो आदमी मेरे पिता के बारे में क्या जानता है, लेकिन प्रिंसिपल विम्स उसे कुछ नहीं बताती। तभी ये देखते हैं कि रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है। वेडनेसडे बिना देखे बता देती है कि ड्राइवर मर चुका है और उसकी गर्दन टूटी हुई है, और सच में ऐसा ही हुआ होता है क्योंकि विजन में उसे टकराने पर देख लिया था। रात को वेडनेसडे खिड़की पर बैठकर गिटार बजाने लगती है। वेडनेसडे गिटार को बहुत अच्छी तरह से बजा रही है। इस गिटार की धुन को जेवियर भी सुनता है। प्रिंसिपल विम्स भी इस धुन को सुनती है और ऐसा लगता है मानो जैसे उसे राहत मिल रही हो। लेकिन तभी वहाँ पर वेडनेसडे की रूममेट इनिद आ जाती है। वेडनेसडे इनिद से बोलती है कि तुम अपने वोल्फ अवतार में क्यों नहीं हो। तभी इनिद बताती है कि मेरी माँ कहती है मुझे वोल्फ बनने में टाइम लगेगा और ऐसा भी हो सकता है कि मैं उम्र भर ऐसी ही रहूं। इनिद रोने लगती है। वेडनेसडे पूछती है आखिरकार तुम क्यों रो रही हो। इनिद बोलती है क्या तुमने रोती हुई लड़की को पहली बार देख रही हो क्या तुम नहीं रोती। तब वेडनेसडे बताती है कि मैंने एक स्कॉर्पियन को पाला था। लोग मुझ पर हंसते थे कि कोई कैसे स्कॉर्पियन को पालता है, लेकिन कुछ लड़कों ने मिलकर मेरे स्कॉर्पियन को मार दिया और मैं उसकी कब्र पर आखिरी बार रोई हुई थी। उसके बाद मैं कभी नहीं रोई। इनिद बोलती है कि मैं तुम्हारी यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। बाद में इनिद का कंप्यूटर देखने का ख्वाहिश करती है और वो हाथ जिसका नाम थिंग होता है वो टाइलर के घर चला जाता है। पहले तो टाइलर इस हाथ को देखकर डर जाता है, लेकिन वह हाथ अपनी हथेली पर लिखा हुआ नंबर दिखाता है जो कि वेडनेसडे का नंबर होता है। टाइलर वेडनेसडे को कॉल करता है। वेडनेसडे टाइलर को बोलती है कि तुम ही हो, मेरी मदद करनी होगी। बताती है
कि स्कूल के अंदर एक फेस्टिवल होने वाला है जहाँ पर सभी लोग मौजूद रहेंगे, तब तुम मुझे स्टेशन तक छोड़ देना। लेकिन टाइलर बताता है कि मैं भी इस शहर के को छोड़कर यहाँ से जाना चाहता हूँ। वही फेस्टिवल का भी दिन आ जाता है। टाइलर भी फेस्टिवल के अंदर होता है। टाइलर वेडनेसडे को उसके पिता का फाइल्स देता है जो टाइलर ने अपने डैड के पास से चुराई हुई थी। लेकिन जैसे ही ये लोग जहाँ से जाने लगते हैं तभी वहीं पर वो 3 लड़के होते हैं जिनको वेडनेसडे ने शॉप के अंदर पीटा था। टाइलर उसे वहाँ से ले जाता है। भागते वक्त वेडनेसडे लड़के से टकरा जाती है और उस लड़के के से टकराने की ही वेडनेसडे को पता चलता है कि इस लड़के की मौत कैसे होने वाली है और वो लड़का जंगल की तरफ जा रहा था। इसलिए वेडनेसडे टाइलर के साथ भागने की बजाय वह उस लड़के को बचाने के बारे में सोचती है। जब वेडनेसडे जंगल के अंदर होती है तो वह लड़का अपनी जादू की शक्तियों से वेडनेसडे को पकड़ लेता है। लेकिन वेडनेसडे बोलती है तुम्हारी जान खतरे में है। रोवन बोलता है कि जान खतरे में मेरी नहीं तुम्हारी है। साथ ही वह एक तस्वीर को दिखाता है और बताता है कि मेरी माँ ने 25 साल पहले इस तस्वीर को बनाया था और मुझसे कहा था कि तुम हम सभी के लिए खतरा हो, इसलिए मैं तुम्हें मार दूँ, इसलिए मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा जानवर नजर आता है जो वेडनेसडे को बचाकर रोवन को जान से मार देता है। वेडनेसडे समझ नहीं पाती आखिरकार उस जानवर ने उसकी जान क्यों बचाई है। जब वेडनेसडे रात को अकेले बैठी हुई थी तब उसके माता पिता उसको कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि पहला हफ्ता तुम्हारा कैसा बीता। वेडनेसडे अपनी माँ से बोलती है कि आप सही बोल रही थी, मुझे यहाँ पर रहने में बहुत मज़ा आएगा। वेडनेसडे के स्माइल के साथ यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी एक्सप्लेन अच्छी लगी हो और अगर आपको अच्छी ना लगी हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम इससे अच्छा कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।